ओम शांति। 25 जून 2025। आज का पुरुषार्थ। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें नई दुनिया के लिए राजयोग सिखला रहे हैं, इसलिए इस पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना है। यह राजयोग है ही सतयुग। नई दुनिया के लिए तो जरूर पुरानी दुनिया का विनाश होना चाहिए। अब तुम बच्चे जानते हो कि बाप ने अपना परिचय दिया है कि मैं छोटी बिंदु हूँ, मुझे ही ज्ञान का सागर कहते हैं। मुझ बिंदु में सारा ज्ञान भरा हुआ है, आत्मा में ही नॉलेज रहती है। अरे तुम तो आत्मा हो, ये तुम्हारा शरीर है, फिर तीसरी चीज कैसे हो सकती है? आत्मा को परमात्मा थोड़े ही कहेंगे। जीव आत्मा कहा जाता है, जीव परमात्मा नहीं कहा जाता। फिर परमात्मा सर्वव्यापी कैसे हो सकता? बाप सर्वव्यापी होता तो फिर फादरहुड हो जाता। फादर को फादर से वर्षा थोड़े ही मिलेगा, बाप से तो बच्चा ही वर्षा लेता है। सब फादर कैसे हो सकते? इतनी छोटी सी बात भी कोई की समझ में नहीं आती है। अभी तुम समझते हो हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं, तुमको ही ये बुद्धि में है कि हम शांतिधाम के रहने वाले हैं, फिर हम आकर 21 जन्मों की प्रारब्ध भोगेंगे। तुम बच्चों को अंदर में खुशी से गदगद होना चाहिए कि बेहद का बाबा शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। वो ज्ञान का सागर है, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता है। ऐसा बाबा हमारे लिए आया है। बाप बच्चों पर वारी जाते हैं। बच्चे फिर कहते हैं कि भगवान आप जब आएंगे तो हम आप पर वारी जाएंगे, अर्थात बच्चा बनाएंगे। ये भी अपने बच्चों को ही वारिस बनाते हैं। बाबा को वारिस कैसे बनाएंगे? ये भी गुह्य बात है। अपना सब कुछ एक्सचेंज करना इसमें बुद्धि का काम है। गरीब तो झट एक्सचेंज कर लेंगे, साहूकार मुश्किल करेंगे। जब तक कि पूरी रीति ज्ञान न उठावें, इतनी हिम्मत नहीं रहती। गरीब तो झट कह देते, बाबा हम तो आपको ही वारिस बनाएंगे, हमारे पास रखा ही क्या है। वारिस बनाकर फिर शरीर निर्वाह भी अपना करना है, सिर्फ ट्रस्टी समझकर रहना है। युक्तियां बहुत बताते रहते हैं। बाप तो सिर्फ देखते हैं कि कोई पाप कर्म में तो पैसे खराब नहीं करते हैं, मनुष्य को पुण्य आत्मा बनाने में पैसा लगाते हैं, सर्विस भी कायदे से करते हैं। ये पूरी जांच करेंगे, फिर सब राय देंगे। कोई गरीब दुखी है तो समझेंगे कर्म ही ऐसा किया हुआ है, अच्छे कर्म किए हैं तो सुखी हैं। बाप तुम बच्चों को कर्मों की गति पर समझाते हैं। रावण राज्य में तुम्हारे सब कर्म विकर्म ही हो जाते हैं। सतयुग और त्रेता में रावण है ही नहीं, इसलिए वहां कोई कर्म विकर्म नहीं होता है। यहाँ जो अच्छे कर्म करते हैं उनका अल्पकाल के लिए सुख मिलता है, फिर भी कोई न कोई रोग खिटपिट तो रहती ही है, क्योंकि अल्पकाल का सुख है। बाबा आप सारे रचता और रचना की नॉलेज सुनाते हो, आप हमको कितना ऊंच पढ़ाते हो। बलिहार जाऊं, हमको तो सिवाय एक बाप के और कोई को याद नहीं करना है। बाप टीचर गुरु तीनों ही इकट्ठे हैं। बाप टीचर भी बनते हैं, फिर गुरु बन साथ ले जाते हैं। उस एक बाप की ही महिमा है, ये बातें और कोई शास्त्र आदि में नहीं है। हम सब कुछ जानकर विश्व के मालिक बन जाते हैं। माया का धर्म है तुम्हारे योग को तोड़ना, योग में ही माया विघ्न डालती है। भूल जाते हो, माया के तूफान बहुत आते हैं, ये भी ड्रामा में नूंद है। माया का तूफान ही न आए, योग लगा ही रहे तो कर्मातीत अवस्था हो जाए, फिर हम यहाँ रह न सकें। कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तो फिर सब चले जाएंगे। बच्चे अब आप सब आत्माओं को परमपिता परमात्मा के साथ अटूट संबंध निभा वरदानी मूर्त बनना है। वरदानी मूर्त बच्चे ही बाप को प्रत्यक्ष करेंगे, और जो बच्चे बेफिक्र बादशाह और हल्के होंगे उनका ही बाप के साथ संबंध अटूट होगा। अब आप बच्चों को सदा स्वयं पर अटेंशन रख स्वयं को चेक करना है कि मैं शांत स्वरूप और हल्का हूँ, क्योंकि हल्की आत्मा ही बाप के समीप पहुंच बाप समान बन पाएगी, और किसी भी तरह के बोझ वाली आत्मा का खिंचाव धरती की तरफ होगा। फिर बताओ वो बाप समान कैसे बनेगी? इसलिए अब बाप की श्रीमत प्रमाण पुरुषार्थ कर बाप समान बनो। अब यही थोड़े का भी थोड़ा समय है, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये बाप का प्यार कहो, पढ़ाई कहो, तपस्या कहो, यह सब बाप समान बनाने के लिए ही है। यदि आपके अंदर ज्ञान गुण शक्तियां बाप समान नहीं आ रही हैं, चाहे कोई भी कारण है, इसका मतलब आपके अंदर अलबेलापन है। इसलिए बहुत समझदारी के साथ स्वयं की चेकिंग कर स्वयं को बाप समान बनाओ। यदि आप हर पल हल्के, बेफिक्र, संतुष्ट और खुश रहते हो तो इसका मतलब आपका कनेक्शन बाप के साथ है ही है। इस प्रकार की आपकी चेकिंग हर पल की होनी चाहिए, अर्थात सदा की। सदा मतलब हर स्थिति और परिस्थिति के समय। हल्का अर्थात किसी भी प्रकार की कोई भी आसक्ति नहीं, बेफिक्र, चिंतामुक्त, समर्पण भाव, संतुष्ट स्वयं से, बाप से, अन्य आत्माओं से, नो कंप्लेंट्स। खुश अर्थात मान अपमान, निंदा स्तुति अर्थात हर परिस्थिति में भी खुश। अच्छा, ओम शांति। मुख्य बिंदु, मेन पॉइंट्स। आज का पुरुषार्थ के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। राजयोग और विनाश। बाबा स्पष्ट करते हैं कि वो नई दुनिया सतयुग के लिए राजयोग सिखा रहे हैं, और इसी कारण पुरानी दुनिया का विनाश निश्चित है। यह राजयोग सतयुगी दुनिया के लिए है, इसलिए पुरानी का विनाश अनिवार्य है। परमात्मा का सही परिचय बाबा बताते हैं कि वो एक छोटी सी बिंदु हैं जिन्हें ज्ञान का सागर कहा जाता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आत्मा को परमात्मा नहीं कहा जा सकता और परमात्मा सर्वव्यापी नहीं हो सकता। यदि परमात्मा सर्वव्यापी होता तो फादरहुड का कॉन्सेप्ट नहीं होता, क्योंकि पिता अपने ही पिता से विरासत नहीं लेता, बच्चा पिता से लेता है। पुरुषोत्तम बनना और खुशी।
बच्चों को यह समझना है कि वे पुरुषोत्तम बन रहे हैं और उन्हें इस बात की खुशी होनी चाहिए कि बेहद का बाबा शिव बाबा उन्हें पढ़ा रहे हैं, जो ज्ञान का सागर है और सृष्टि के आदि, मध्य और अंत को जानता है। बाप को वारिस बनाना, ट्रस्टीशिप। यह एक गुह्य बात है कि गरीब बच्चे आसानी से बाबा को अपना वारिस बना लेते हैं क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, जबकि साहूकारों के लिए ये मुश्किल होता है। इसमें अपनी सारी संपत्ति को बाबा के प्रति एक्सचेंज करना शामिल है और ट्रस्टी बनकर रहना है। बाबा देखते हैं कि बच्चे अपने पैसे पाप कर्मों में बर्बाद न करें, बल्कि उन्हें पुण्य कर्मों और सेवा में लगाएं। कर्मों की गति। बाबा समझाते हैं कि रावण राज्य में सभी कर्म विकर्म बन जाते हैं, जबकि सतयुग और त्रेता में रावण नहीं होता, इसलिए वहां कोई विकर्म नहीं होते। वर्तमान समय में अच्छे कर्मों का फल अल्पकाल का सुख देता है, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ रोग या खिटपिट बनी रहती है। एक बाप की याद। बाबा ज्ञान के सागर हैं और पूरी सृष्टि की रचना और रचयिता का ज्ञान देते हैं। वे बच्चों को बहुत ऊंच पढ़ाते हैं, इसलिए सिर्फ एक बाप को याद करना है। बाप, टीचर और गुरु तीनों की भूमिका एक साथ निभाते हैं। माया और योग। बाबा बताते हैं कि माया का काम योग को तोड़ना है, जिससे बच्चे भूल जाते हैं। माया के तूफान आना भी ड्रामा में निश्चित है। जब कर्मातीत अवस्था हो जाती है, यानी योग अटूट रहता है और माया का तूफान नहीं आता, तो आत्माएं यहाँ नहीं रह सकती और सब चले जाते हैं। वरदानी मूर्त और हल्केपन का महत्व। बच्चों को परमपिता परमात्मा के साथ अटूट संबंध निभाकर वरदानी मूर्त बनना है। वही बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करेंगे, जो बेफिक्र बादशाह और हल्के होंगे। स्वयं की चेकिंग। बच्चों को सदा स्वयं पर ध्यान देना है और ये जांचना है कि वे शांत स्वरूप और हल्के हैं या नहीं। हल्की आत्मा ही बाप के समीप पहुंच पाती है और बाप समान बन पाती है। बोझ वाली आत्मा का खिंचाव धरती की ओर रहेगा, इसलिए वो बाप समान नहीं बन सकती। अभी नहीं तो कभी नहीं, ये बहुत कम समय है और ये बाबा का प्यार, पढ़ाई और तपस्या सब बच्चों को बाप समान बनाने के लिए है। यदि ज्ञान, गुण और शक्तियां बाप समान नहीं आ रही हैं, तो इसका मतलब अलबेलापन है। सदा हल्की, बेफिक्र, संतुष्ट और खुश रहना। हर पल स्वयं को चेक करना है कि आप हल्के हैं, कोई आसक्ति नहीं, बेफिक्र हैं, चिंता मुक्त, समर्पण भाव, संतुष्ट हैं, स्वयं से, बाप से, अन्य आत्माओं से कोई शिकायत नहीं और खुश हैं। मान अपमान, निंदा स्तुति, हर परिस्थिति में खुश। यही स्थिति दर्शाती है कि आपका कनेक्शन बाप के साथ है।